चरित्र योजना प्रबंधात्मक काव्यों के शिल्प का एक महत्वपूर्ण तत्व चरित्र योजना है, क्योंकि चरित्रों के माध्यम से ही कवि अपने मंतव्य को व्यक्त करता है। तुलसी के रामचरितमानस को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ चरित्र प्रधान महाकाव्य माना गया है। इसका कारण है कि उन्होंने प्रत्येक चरित्र के अनुपातिक महत्व का ही ध्यान नहीं रखा, बल्कि इस बात का भी पूरा ध्यान रखा है कि प्रत्येक चरित्र को अपने सभी पक्षों की अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त परिस्थितियां मिल सके। इसके अतिरिक्त उनके काव्य में सभी चरित्रों का पारंपरिक संबंध निर्वाह भी बेहतर है, जो कथानायक को संबद्धता प्रदान करता है। कवितावली की चरित्र योजना कुछ कमजोर है, क्योंकि यह रचना प्रबंधात्मक के गुणों को पूरी तरह धारण नहीं करती है। इसमें चरित्र का अनुपातिक ढांचा लड़खड़ा गया है। हालांकि जो चरित्र वर्णन हुए हैं वे अपने आप में काफी सुंदर बन पड़े हैं। राम और हनुमान का चरित्र वर्णन इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मूल्यांकन इस प्रकार हम देखते हैं कि तुलसी भक्ति काल के वे कवि हैं जिन्होंने अपने कथ्य और शिल्प में अद्भुत समन्वय साधने में सफलता प्राप्त की है। उन्होंने लोक भाषा का चयन किया, किंतु संस्कृति के रस को उसमें घुला दिया। उन्होंने अलंकारों, प्रतीकों और बिंबों का समुचित प्रयोग किया। इससे न तो उन्हें ठोक पीट कर कवि होने की जरूरत पड़ी और न ही कविता के किसी शोभा कारक धर्म के प्रयोग की उन्हें झंक सी चढ़ी। इसी संतुलित दृष्टि ने उन्हें कथ्य व शिल्प दोनों दृष्टियों से हिंदी का महानतम कवि बना दिया है। शिल्प की सहजता और सजगता का अंतर विरोध उनकी कविता में मानो शामित हो गया है। इसलिए आधुनिक कवि हरिऔध को कहना पड़ा, कविता करे तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। कवितावली का काव्य रूप कविता रूप के संबंध में विवाद है कि इसे प्रबंध या मुक्त काव्य में से किस प्रकार का माना जाए। कुछ विद्वानों ने माना है कि कवितावली प्रबंध काव्य है, क्योंकि उसमें विभिन्न कांडों के माध्यम से ही राम की कथा प्रस्तुत की गई है। इसके विपरीत कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार बाहरी ढांचे में प्रबंधात्मक प्रतीक होने के बावजूद कवितावली आंतरिक रूप से प्रबंधात्मक का गुण धारण नहीं करती। प्रबंध काव्य की मूल पहचान यह है कि उसमें कथा का आधार लिया जाता है। इसके अतिरिक्त उसकी रस योजना निश्चित होती है। उसमें एक अंगिरस होता है, वह गौण रस अंगिरस को पुष्टि करते हैं। व्यवस्थित चरित्र योजना भी प्रबंध काव्य का एक लक्षण है, क्योंकि चरित्र के माध्यम से रचनाकार अपने अभिप्रेत को व्यक्त करता है। उपरोक्त दृष्टियों से देखें तो प्रतीक होता है कि कवितावली प्रबंध काव्य के आंतरिक लक्षणों को धारण नहीं करती। सबसे पहली बात यह है कि कवितावली का ढांचा एक सुनियोजित रचना का नहीं है, बल्कि यह बिखरे हुए छंदों का संग्रह प्रतीत होता है। कुछ विद्वानों ने तो यहाँ तक कहा है कि इन बिखरे हुए छंदों का संकलन भी संभवतः तुलसी ने नहीं बाद के किसी कवि ने किया है। कवितावली के कथानक का विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि इसमें कई कारणों से कथा का प्रवाह खंडित हुआ है। कई अनावश्यक प्रसंगों को रचना में जोड़ दिया गया है और जो प्रसंग कथानक में है उनमें समुचित अनुपात का निर्वाह नहीं हो सका है। उदाहरण के लिए उत्तराखंड में राम की बात करते करते बीच में कृष्ण भक्ति के 3 पद आ गए हैं, जिनमें गोपियों के अनन्य प्रेम का चित्रण किया गया है। इसी कांड में 20 छंद शंकर की भक्ति को दिए गए हैं और स्वयं अपने जीवन के संबंध में भी तुलसी ने विस्तृत वर्णन किए हैं। कलियुग वर्णन करते करते वे समकालीन जगत के वर्णन में इतना खो जाते हैं कि राम कथा से संबंध टूटने लगता है। अनुपातिकता की दृष्टि से देखें तो भी कई उदाहरण महत्वपूर्ण है। बालकांड में केवल 7 पदों में बाल लीला समाप्त करने के बाद धनुष यज्ञ का लंबा प्रसंग है और धनुष यज्ञ में भी चुनौती का कम राम सीता के सौंदर्य का वर्णन अधिक है। अयोध्या कांड में तुलसी भरत की चित्रकूट यात्रा की चर्चा करना ही भूल गए हैं। किष्किंधा कांड में हनुमान द्वारा समुद्र उल्लंघन की घटना आ गई है, जो वस्तुतः सुंदरकांड की है। सुंदरकांड के कुल 32 छंद में से 23 छंद केवल लंका दहन में ही खर्च हो गए हैं। इस प्रकार सारे कांड होते हुए
भी और प्रायः सभी घटनाओं का वर्णन करते हुए भी तुलसी कविता के ढांचे में वह संबंध निर्वाह स्थापित नहीं कर पाए हैं जिससे प्रबंधात्मक का आंतरिक गुण पैदा होता है। कवितावली की रस योजना भी प्रबंध काव्य की रचना से मेल नहीं खाती। कवितावली में बहुत से रस आए हैं किंतु उन रसों के बीच अंगिरस और गौण रस का संबंध स्थापित नहीं हो पाया है। अंगिरस के रूप में केवल भक्ति रस को स्वीकार किया जा सकता है किंतु बाकी रसों के साथ उसका समुचित संबंध नहीं बन सका है। यही कारण है कि अन्य रस मुख्य रस के सहायक के रूप में नहीं बल्कि स्वतंत्र रूप में उपस्थित है। इसका एक विशेष उदाहरण है सुंदरकांड में लंका दहन का चित्र है, जहां भयानक रस शेष रचना से पूर्णतः स्वतंत्र प्रतीत होता है। व्यवस्थित चरित्र योजना भी प्रबंध काव्य की विशेषता मानी गई है। वह कवितावली का चरित्र योजना कई कारणों से प्रबंधात्मक लक्षणों को धारण नहीं करती। कवितावली में चरित्र चित्रण की समस्या सजीवता के अभाव की नहीं है बल्कि चरित्र के पारस्परिक संबंधों के अभाव की है। जहां तक सजीवता का सवाल है, कवितावली के सुंदर कांड में हनुमान द्वारा लंका दहन का प्रसंग बेहद सफल है। इसी प्रकार तुलसी ने अवसर खोजकर राम के सच्चरित्र रूप का भी पर्याप्त वर्णन किया है। इन सजीव वर्णनों के बावजूद कवितावली में चरित्रों का पारस्परिक संबंध स्थापित नहीं हो पाया है जो उसे प्रबंध का गुण प्रदान करे सके। उदाहरण के लिए भरत को चित्रकूट यात्रा न होने से राम और भरत के संबंधों तथा भरत के अपने एक प्रमुख चरित्र गुण का अभाव कवितावली की चरित्र योजना को कमजोर बनाता है। यह ठीक है कि कवितावली प्रबंध काव्य के आंतरिक लक्षणों को धारण नहीं करती है किंतु प्रश्न उठता है कि क्या इसे मुक्त काव्य कहा जा सकता है। मुक्त काव्य का अर्थ है वह काव्य जो पूर्व पर संबंधों अर्थों कथा निर्वाह से मुक्त हो। मुक्त 6 प्रकार के माने गए हैं। एक पदमय मुक्तक जिसमें एक पद होता है, युग्मक मुक्तक जिसमें 2 पद होते हैं, विशेषक मुक्तक जिसमें 3 पद होते हैं, कलापक मुक्तक जिसमें 4 पद होते हैं, कूलक मुक्तक जिसमें 5 पद या अधिक पद होते हैं तथा पर्याय बंध मुक्तक जिसमें एक ही विषय पर बड़ी संख्या में पद लिखे जाते हैं। इस दृष्टि से देखें तो लंका दहन, कलियुग वर्णन और शंकर संस्तुति खंड जैसे हिस्से पर्याय बंध मुक्तक की श्रेणी में आ सकते हैं। कृष्ण संबंधी पद विशेषक मुक्तक में आ सकते हैं तथा पूर्वापर संबंधों से रहित होने के कारण अन्य प्रसंग भी किसी न किसी वर्ग में शामिल किए जा सकते हैं। अंतिम प्रश्न है कि क्या कवितावली को पूर्णतः मुक्त काव्य माना जा सकता है। ध्यानपूर्वक देखें तो जिस प्रकार कवितावली प्रबंध काव्य के सभी लक्षणों को धारण नहीं करती उसी प्रकार मुक्त काव्य के सभी प्रतिमानों पर भी खरी नहीं उतरती। उसमें बाहरी ढांचा प्रबंध का है किंतु भीतरी संरचना मुक्तक की है। प्रबंध और मुक्तक की अपेक्षा के इस द्वंद्व ने उसे ऐसा रूप दिया है जिसे किसी एक वर्ग में शामिल करना संभव नहीं है। इसीलिए जैसा कि कुछ विद्वानों ने माना भी है कि कवितावली को क्षीण प्रबंधर्मा मुक्तक काव्य कहा जा सकता है। रामचरितमानस का महाकाव्यत्व हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों की परंपरा में रामचरितमानस को सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य होने का गौरव प्राप्त है। इसके कई ठोस कारण भी हैं। यदि लोक प्रभाव या लोक प्रसिद्धि की दृष्टि से देखें तो यह संभवतः पूरे विश्व का सफल महाकाव्य है क्योंकि किसी भी अन्य महाकाव्य को करोड़ों लोग प्रातः स्मरणीय व अनुकरणीय मानते हैं इसमें संदेह है कि सामाजिक प्रभाव की दृष्टि से भी रामचरितमानस का कोई मुकाबला नहीं होता क्योंकि भारत की सामाजिक संस्कृति के निर्माण से लेकर धर्म, मर्यादा और परिवार जैसी संरचनाओं को आदर्श आकार देने में इसने अतुलनीय भूमिका निभाई है। शिल्प व कला की दृष्टि से भी इसकी महाकाव्यात्मकता ऊंचाई शेष महाकाव्यों को चुनौती देती आई है। काव्य शास्त्र में महाकाव्यत्व का निर्धारण 2 प्रकार के प्रतिमानों के आधार पर होता है, पारंपरिक व आधुनिक। पारंपरिक प्रतिमानों में समग्र सांस्कृतिक चित्रण, नायक का धीरोदत्त होना, 8 या अधिक सर्गों की उपस्थिति, छंद वैविध्य, चारों पुरुषार्थों का वर्णन तथा वीर श्रृंगार या शांत किसी
एक का अंगिरस होना महत्वपूर्ण है। आधुनिक साहित्य चिंतन में महाकाव्यत्व के निर्धारण हेतु कुछ आंतरिक लक्षणों पर बल दिया दिया जाता है, जैसे उदत्त कार्य, उदत्त चरित्र, उदत्त भाव, उदत्त कथानायक, उदत्त प्रभाव तथा उदत्त शैली इत्यादि। जहां तक रामचरितमानस का प्रश्न है, यह दोनों ही दृष्टियों से श्रेष्ठ महाकाव्य है। रामचरितमानस का अंगिरस शांत है, जो महाकवि योचित है। इसी रचना से गुजरने के बाद पाठक जिस आध्यात्मिक शांति के बिंदु पर पहुंचता है, वही शांत को इसका अंगिरस बनाती है। अपने समय के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व आर्थिक परिदृश्यों का वर्णन तो इसमें किया ही गया है, साथ ही प्रत्येक अंत विरोधों और बिखराव के शमन की चेष्टा भी विद्यमान है। इसके नायक राम का चरित्र हर दृष्टि से धीरोदात्त है। रचना का प्रभाव नैतिक दृष्टि से उत्कर्षकारी है तथा चारों पुरुषार्थ भी इसमें वर्णित है। इसमें छंद वैविध्य कुछ कम है और कांड भी साथ ही हैं, किंतु इन एकाधा अपवादों को छोड़ दें तो यह महाकाव्य की सभी कसौटियों पर खरा उतरता है। रामचरितमानस के महाकाव्यत्व का ज्यादा बेहतर मूल्यांकन आधुनिक कसौटियों के आधार पर किया जा सकता है। इस दृष्टि से महाकाव्य का पहला लक्षण है उदात्त भाव। यहाँ भाव का अर्थ रस से है। महाकाव्य का मुख्य भाव या अंगिरस वही होना चाहिए जो व्यक्ति व समाज दोनों के जीवन में नैतिक उत्कर्ष ला सके। रामचरितमानस में शांत भाव अंगिरस के तौर पर उभरा है। यह शांति ऊपर से थोपी हुई शांति नहीं है, बल्कि राम राज्य की स्थापना तथा सभी व्यक्तियों के दैविक व भौतिक ताप नष्ट होने से अर्जित हुई है। इसमें शांतों के अतिरिक्त वीर रस भी पर्याप्त मात्रा में है, किंतु यह वीरता मध्यकाल के समानतों वाली नहीं है, जो सिर्फ अपने स्वार्थ व लालच पर टिकी हुई हो। यह छात्र धर्म पर टिकी वीरता है, जिसके मूल में लोक मंगल का भाव है। राम लोक मंगल के लिए ही अवतरित हुए हैं। जब जब होए धर्म की हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। महाकाव्य का दूसरा लक्षण है उदात्त चरित्र। इसका अर्थ है कि नायक का चरित्र गरिमा से अप्लावित होना चाहिए। उसे शक्तिशाली और सत्य के पक्ष में संघर्षशील होना चाहिए। उदार, न्यायप्रिय, क्षमाशील, धैर्यवान, महासातुशील व सहिष्णु होना चाहिए। भावों की अनियंत्रित अभिव्यक्ति के स्थान पर उसमें भाव संतुलन व भाव संयम की ताकत होनी चाहिए। राम भारतीय साहित्य परंपरा के सबसे उद्यत नायक हैं। वे इतने शक्तिशाली हैं कि बड़े बड़े वीरों से न उठने वाला शिव धनुष तोड़ सकते हैं, किंतु शक्ति का दुरुपयोग वे नहीं करते हैं। त्यागशीलता उनमें इतनी अधिक है कि वे अपने पिता के एक वचन को निभाने के लिए वे 14 वर्ष का वनवास सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं, और सौतेले भाई का राजा बनना उन्हें जरा भी परेशान नहीं करता। उनमें विनम्रता इतनी अधिक है कि सबरी के बेर खाकर उसकी महानता का गान करते हैं। केवट को अपना मित्र बनाते हैं। मरणशत्र रावण के पास लक्ष्मण को ज्ञान प्राप्ति हेतु भेजते हैं। विष्णु का अवतार होने के कारण उनके पास ईश्वरीय शक्ति है, किंतु रावण के साथ युद्ध में वे न तो ईश्वरीय शक्ति का प्रयोग करते हैं, न ही अयोध्या से सैनिक सहायता लेते हैं, बल्कि अपने हाथों से बानरों और भालुओं की सेना खड़ी करते हैं। तुलसी के राम वाल्मीकि व भभूति के राम से ज्यादा उदात्त हैं, क्योंकि सम्बुक, वध और सीता परित्याग जैसे प्रसंगों से वे बचे हैं जो राम के औदात्य को प्रश्नगत करते रहे हैं। जहां तक उदात्त प्रभाव का प्रश्न है, इस दृष्टि से रामचरितमानस का कोई सानी नहीं है। मध्यकाल की बिखरती हुई पर पारिवारिक मर्यादाओं को पुनः संगठित करने में इसका अप्रितम भूमिका रही है। धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक जीवन के हर पक्ष में बिखराव को अपनी समन्वय चेतना से परस्पर जोड़ देने की दृष्टि से भारतीय समाज इस कविता का ऋणी है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित पंक्तियों में निर्गुण सगुण समन्वय तथा शैव वैष्णव समन्वय की चेष्टा दिखाई पड़ती है। सगुण नाही अगुनाही नाही कछु भेदा गौ वाही मुनि पुराण बुध
बेदा, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने नाहि भावा। रामचरितमानस का कथानक भी उदात्त है। उदात्त कथानक की शर्त है कि सामाजिक जीवन की समग्रता को उभारने के लिए उसमें पर्याप्त घटनाएं हो, विभिन्न घटनाओं में संबंध निर्वाह व अनुपातिक मर्यादा समुचित हो तथा परिस्थितियों की जटिलता ऐसी हो कि कथानक से पैदा होने वाला तनाव पाठक को अपने भीतर डुबो ले। रामचरितमानस सिर्फ राम की कथा नहीं है, बल्कि राम के माध्यम से संपूर्ण समाज की कथा है। वह मानवों के साथ साथ मनोवितर प्राणियों जैसे बानरों, भालुओं व जटायुओं जैसे पंछियों की भी कथा है। अतः यह संपूर्ण ब्रह्मांड को चेतना के स्तर पर समेटने वाली कविता है। इसमें जीवन की सारी समस्याएं विद्यमान है, चाहे वे सामाजिक हो, राजनीतिक हो या आर्थिक, साथ ही इन सभी के समाधान भी हैं। कथानक की जटिलता अत्यंत प्रभावी है। राज्याभिषेक के समय वनवास की घोषणा का प्रसंग हो या वनवास के भीतर दुनिया के सबसे ताकतवर राजा द्वारा पत्नी सीता के हरण का प्रसंग हो, इन महाजटिल परिस्थितियों ने कथानक को नाटकीय तनाव से संपन्न किया है। रामचरितमानस में उदात्त कार्य भी विद्यमान है। इसमें कार्य है सीता की मुक्ति तथा राम राज्य की स्थापना। सीता की मुक्ति पत्नी की मुक्ति के रूप में तो उदात्त है ही, व्यापक अर्थ में यह सिर्फ पत्नी की मुक्ति न होकर नारी की मुक्ति तथा अन्यायपूर्ण शक्ति के चंगुल से किसी भी प्राणी की मुक्ति का प्रतीक है। राम राज्य भी सिर्फ राम राज्य की राजनीतिक उपलब्धि न होकर विश्व के हर प्राणी की दैविक भौतिक तापों से मुक्त है। रामचरितमानस की शैली भी औदात्य से संपन्न है। इसका भाषा लोक जीवन में प्रचलित अवधि है, किंतु तुलसी ने संस्कृत शब्दावली का अवधिकरण करते हुए इसके रस को भी इसमें शामिल कर दिया है। चरित्र योजना में अद्भुत सूक्ष्मता, अनुप्रयासों की बादशाहता, ध्वनि मैत्री की सर्वश्रेष्ठता स्तर और रूपक व सांग रूपक का साधा हुआ प्रयोग, इन विशिष्ट खूबियों के साथ साथ काव्य के सभी शोभा कारक धर्मों के संतुलित प्रयोग ने रामचरितमानस को ऐसी काव्य शैली से संपन्न किया है कि आज तक कोई प्रबंध काव्य इसकी बराबरी नहीं कर सका। शेष महाकाव्यों से तुलना के लिए क्लास में चर्चा की जाएगी। रामचरितमानस सुंदरकांड का नामकरण। सुंदरकांड के संबंध में प्रथम विचारणीय प्रश्न यह है कि इसका नाम सुंदरकांड क्यों रखा गया। वाल्मीकि से लेकर तुलसीदास तक ने राम कथा के अन्य कांडों के नामकरण प्रायः स्वप्रयोजन किया है। वे वस्तु निर्देशात्मक है, अर्थात नामकरण से ही कथा अथवा घटनाओं का बोध हो जाता है। जैसे बालकांड में कथा नायक श्री राम और उनके भ्राताओं की बाल लीला का वर्णन है। अयोध्या कांड, अयोध्या में घटित घटनाओं से संबंध है। और अरण्य कांड में श्री राम के दंडकारण्य में निवास तथा यहाँ किए गए कार्यों का विवरण है। केवल सुंदर कांड ही इसका अपवाद है। इस संदर्भ में एक किंवदंती प्रचलित है, वह इस प्रकार है: सुंदरे सुंदरो राम, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे किन्नर सुंदरम। अर्थात इस कांड में सुंदर राम और सुंदर सीता की कथा कही गई है, इसीलिए इसका नाम सुंदर कांड पड़ा। किंतु यह कथन अधिक तर्कसंगत नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि राम और सीता की कथा तो प्रायः अन्य कांडों में भी मिलती है, तब वे सुंदर क्यों नहीं हैं। दूसरे, इस कांड में राम अथवा सीता कथा के केंद्र बिंदु नहीं हैं, इसके नायक तो हनुमान हैं। वस्तुतः यह कांड दो खंडों में विभक्त है। पूर्वार्ध दोहा संख्या 34 तक में हनुमान के बल, विवेक और भक्ति का विवरण है तथा उत्तरार्ध में मुख्यतः विभीषण की प्रतिमूला भक्ति का निरूपण है। यहाँ ध्यान रखने योग्य एक तथ्य यह भी है कि मानस के पूर्ववर्ती राम कथा काव्यों, विशेष रूप से वाल्मीकि तथा अध्यात्म रामायण में श्री राम हनुमान संवाद के पश्चात सुंदरकांड समाप्त हो गया है। सेतुबंध तथा सेना प्रयाण आदि का वर्णन लंका कांड अथवा युद्ध कांड में हुआ है, जबकि मानस में ये घटनाएं सुंदरकांड में ही वर्णित हैं। सुंदरकांड नामकरण
का एक प्रयोजन यह बताया गया है कि लंका नगरी चित्रकूट पर्वत पर स्थित है। इसके तीन कूट अथवा शिखर हैं। उनका नाम है नील, सुबेल और सुंदर। नील शिखर पर राक्षसों के आवास थे तथा सुबेल पर लंबा चौड़ा मैदान था। श्री राम की सेना समुद्र पार करके इसी पर्वत पर रुकी थी। तीसरा शिखर सुंदर था जिस पर अशोक वाटिका थी। इस कांड की संपूर्ण घटना का केंद्र बिंदु यही शिखर था, अतः इसका नाम सुंदर कांड रखा गया। सुंदर कांड नामकरण के मूल में एक कारण यह भी हो सकता है कि जब असाध्य वस्तु की प्राप्ति का साधन सुलभ हो जाए तो चित्त प्रफुल्लित हो जाता है। श्री राम के समक्ष मुख्य समस्या सीता प्राप्ति की थी। इसके समाधान के रूप में उन्हें हनुमान की प्राप्ति हो गई, अतः वह परमानंदित हो गए। संभव है इसी कारण आदि कवि ने इसका उक्त नामकरण किया हो। इस कांड का उपक्रम और उपसंहार मन भावन है। किसधा कांड के अंत में यह बताया गया है कि संपाति द्वारा यह जानकारी प्राप्त होने पर कि चित्रकूट पर्वत पर लंकापुरी स्थित है, वहां अशोक वाटिका में शोक मग्ना सीता जी बैठी हैं और जो 100 योजना में विस्तृत सागर को पार कर सके वही श्री राम का कार्य कर सकता है। सभी वानरों ने अपने अपने बल का बखान किया किंतु सागर पार करने में असमर्थता व्यक्त की। तत्पश्चात जामवंत ने हनुमान से कहा कि तुम मौन क्यों बैठे हो? तुम पवन तनय हो, तुम में पवन के समान बल है। तुम बुद्धि और विवेक के आगार हो। संसार में कोई नहीं है जिसे तुम संपन्न न कर सको। तुम्हारा अवतार ही राम के कार्यों के निष्पादन हेतु हुआ है। जामवंत के ये सुंदर वचन हनुमान को बहुत प्रिय लगे। जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। यह सुहाए का अर्थ है सुंदर। यहीं से सुंदरकांड प्रारंभ हुआ। इसके पश्चात हनुमान की यात्रा प्रारंभ होती है। वह अन्यास बिना परिश्रम के ही कूद कर एक सुंदर पर्वत पर चढ़ गए। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कैतुक कूद चढ़े ता ऊपर। यहाँ तुलसीदास ने भूधर को सुंदर कहा है, इसका नमोल्लेख नहीं किया है, जबकि वाल्मीकि रामायण और अध्यात्म रामायण में उसका नाम महेंद्र शिखर बताया गया है। प्रतीक होता है कि यहाँ तुलसीदास द्वारा सुंदर शब्द का प्रयोग सभिप्राय किया गया है। समुद्र पार करके हनुमान जी एक पर्वत पर चढ़ गए और लंकापुरी को देखा। उसके अनुपम दुर्ग स्वर्ण निर्मित थे तथा मणियों से अलंकृत भवन अत्यंत सुंदर थे। हनुमान जी जिस मुद्रिका को लेकर गए थे वह भी बहुत सुंदर थी और उस पर सुंदर राम नाम अंकित था। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। अशोक वाटिका में जो फल फूल लगे थे वे भी बहुत सुंदर थे। सुनहु मातृ मोहि अतिशय, भूखा लाग देखी सुंदर फल रूखा। हनुमान जी जब लंका से वापस आते हैं तब श्री राम उनसे सीता का समाचार पूछते हैं। हनुमान लंका चरित्र का विस्तृत उल्लेख करते हैं, जिसे सुनकर श्री राम बहुत दुर्भिभूत हो जाते हैं और हनुमान की प्रशंसा करते हैं। श्री राम के मुख से अपनी प्रशस्ति सुनकर हनुमान उनके चरणों पर अपना सिर रख देते हैं। शिव जी यह कथा पार्वती को सुना रहे हैं। यह कहते हुए कि हनुमान का सिर श्री राम के चरणों पर है और राम के कर कमलों उनके सिर पर हैं। अत्यंत भाव विह्वल हो जाते हैं और थोड़े देर के लिए कथा कहना बंद कर देते हैं। कुछ अंतराल के पश्चात ही वह स्वाभाविक मनोदशा में आते हैं, जब अति सुंदर कथा सुन पुनः कहना प्रारंभ करते हैं। प्रभु कर पंकज कपि के शीशा लागे कहन कथा अति सुंदर। यहाँ उल्लेखनीय तथ्य यह है कि यह प्रसंग वाल्मीकि तथा अध्यात्म रामायण में नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास ने सुंदर कांड की सार्थकता प्रतिपादित करने के लिए अपनी ओर से यह सुंदर प्रसंग जोड़ दिया है। गोस्वामी जी ने इस कांड का समापन श्री राम समुद्र संवाद से किया है। इस प्रकार यह कांड आदि से अंत तक सुंदर घटनाओं
तथा संवादों से युक्त है। इसी रूप में सुंदरकांड के नामकरण की सार्थकता स्पष्ट होती है। रामचरितमानस सुंदरकांड के कथानक का विवेचन। रामचरितमानस का सुंदरकांड हनुमान द्वारा लंका प्रयाण से लेकर समुद्र पर सेतु बांधने के उपक्रम तक सीमित है। यह 2 खंडों में विभक्त है। पूर्वार्ध में हनुमंत चरित्र और उत्तरार्ध विभीषण चरित्र से संबंध है। यहाँ यह ध्यातव्य है कि वाल्मीकि तथा अध्यात्म रामायण में केवल पूर्वार्ध की घटना का ही विवरण है। विभीषण संबंधी आख्यान लंका कांड में है, जिसे दोनों ग्रंथों में युद्ध कांड नाम दिया गया है। जामवंत द्वारा प्रेरित किए जाने पर हनुमान लंका प्रयाण के लिए उद्यत होते हैं। वह कूद कर एक पर्वत पर चढ़ जाते हैं। वहां से वह आकाश मार्ग से समुद्र यात्रा करते हैं। रामदूत समझकर समुद्र में नाग पर्वत को उन्हें विश्राम देने का आदेश देता है, किंतु हनुमान यह कहकर कि राम काजू किन्हें बिना मोहि कहाँ विश्राम में नाक का अनुराध अस्वीकार कर देते हैं। मार्ग में 3 स्त्रियां सुरसा, सिंहिका और लंकिनी उनका मार्ग रोकने का प्रयास करती हैं। सुरसा नागमाता है, जिसे देवताओं ने हनुमान के बल विवेक की परीक्षा लेने के लिए भेजा था। वह हनुमान को खा जाने के लिए अपना विशाल मुख खोलती है, किंतु हनुमान अपना शरीर उसके मुख के आकार से 2 गुना कर लेते हैं। इसी प्रकार वह अपने मुख को जितना विशाल बनाती जाती है, हनुमान उससे 2 दूने आकार के होते जाते हैं। अंततः वे लघु रूप में आकर सुरसा के मुंह में प्रवेश करते हैं और तत्काल निकल आते हैं। हनुमान की इस तत्परता से वह प्रसन्न होती है और उनके बल विवेक की प्रशंसा करते हुए उनकी यात्रा की सफलता का आशीर्वाद देकर वापस चली जाती है। तत्पश्चात जल में निवास करने वाली एक निशिचरी उनको रोकने का प्रयास करती है। वह समुद्र में रहती थी और आकाश में उड़ने वाले पंछियों की जल में पड़ने वाली छाया को पकड़कर उन्हें खींच लेती थी और खा जाती थी। उसने हनुमान के साथ भी वही छल किया, किंतु वह तत्काल उसके कपट को समझ गए और उसका वध कर दिया तथा लंका द्वार तक पहुंच गए। वहां से वह रात्रि के अंधकार में अति लघु रूप में लंका में प्रवेश करने लगे, किंतु दुर्ग की रक्षा में नियुक्ति लंकिनी नामक राक्षसी ने उन्हें रोक लिया। वह उन्हें खा जाने के लिए झपटी, किंतु हनुमान के मुष्टिका प्रहार से वह मूर्छित हो गई और समझ गई कि अब राक्षस कुल के विनाश का समय आ गया है। इस प्रकार हनुमान एक नभचर, एक जलचर और एक थलचर नारी से अपनी रक्षा करते हुए लंका में प्रवेश कर गए। लंका प्रवेश के पश्चात वह प्रत्येक घर में घुसकर सीता की खोज करते हैं, फिर रावण के महल में उनकी खोज करते हैं, किंतु कहीं भी सीता का पता नहीं चलता है। इसी बीच उन्हें एक ऐसा भवन दिखाई देता है जिसमें राम के धनुष बाण अंकित थे और तुलसी के पौधे लगे थे। हनुमान समझ गए कि यह किसी राम भक्त का भवन है, अतः वह तीव्र रूप में प्रवेश कर गए और विभीषण को अपना परिचय दिया तथा यात्रा का प्रयोजन बताया। विभीषण ने अपने सूचना की सीता अशोक वाटिका में एक अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हैं। अतः हनुमान अशोक वाटिका में पहुंच गए। वहां रावण आया और साम दाम दंड की नीति से सीता को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करने लगा, किंतु सीता द्वारा उपेक्षित वह 1 मास की अवधि देकर वापस चला गया। अब हनुमान ने मुद्रिका उनके समक्ष डाल दी और अपना परिचय दिया। इससे सीता को कुछ सांत्वना मिली। तत्पश्चात सीता की अनुमति से वह वाटिका के फल खाने लगे और वृक्षों को तोड़ने लगे। राक्षसों द्वारा विरोध किए जाने पर उन्होंने कुछ को मार डाला और कुछ को घायल कर दिया। तब उन लोगों ने रावण को वानर और उसके उत्पात की सूचना दी। रावण ने उसका वध करने के लिए कतिपय योद्धाओं को भेजा। हनुमान ने उसकी भी दुर्दशा कर दी। तब उसने अपना पुत्र अक्षय कुमार के नेतृत्व में कतिपय राक्षसों को भेजा। हनुमान ने उसके पुत्र का भी वध कर दिया। अंततः उसने मेघनाथ को भेजा। उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और हनुमान को नागफांस में बांधकर रावण के समक्ष उपस्थित किया। हनुमान और रावण में विस्तृत संवाद हुआ। अंततः क्रुद्ध होकर उसने हनुमान का वध करने का आदेश दिया। इसी बीच वहां विभीषण आ गए और दूत को
वध्य बताकर अन्य दंड देने का परामर्श दिया। इसी पर रावण ने हनुमान की पूंछ जला देने का आदेश दिया, किंतु में आग लगने पर उन्होंने लंका दहन प्रारंभ किया। केवल विभीषण का भवन छोड़ दिया। तत्पश्चात वह पुनः सीता के समक्ष उपस्थित हुए और पहचान के रूप में उनसे चूड़ियां लेकर पुनः समुद्र मार्ग से इस पार आ गए तथा वहां प्रतीक्षा वानरों को लंका का समाचार बताया। इससे अनादित सभी वानर सुग्रीव के समक्ष पहुंच गए। सुग्रीव ने हनुमान की विजय यात्रा का संदेश श्री राम को सुनाया, जिसे सुनकर श्री राम ने सुग्रीव की वानरी सेना के साथ युद्ध के निमित्त लंका के लिए प्रस्थान किया। इसी बीच विभीषण ने रावण को बहुत समझाया और सीता को वापस करने का अनुरोध किया। इससे शुद्ध रावण ने विभीषण पर चरण प्रहार किया, जिससे दुखी होकर विभीषण श्री राम की शरण में आ गए। श्री राम ने उन्हें अपनी शरण में अपनाकर तत्काल उन्हें लंका का अधिपति घोषित कर दिया। विभीषण द्वारा लंका त्याग के तत्काल पश्चात रावण ने कुछ गुप्तचरों को श्री राम की सेना और योजना का पता लगाने के लिए भेजा। गुप्तचर वहां पकड़े गए, उनकी पिटाई भी की गई। अंततः लक्ष्मण ने उन्हें मुक्त करा दिया। उन लोगों ने वापस आकर श्री राम की सेना के बल विक्रम की सूचना दी और सीता को वापस करने का परामर्श दिया, किंतु रावण ने उनके अनुरोध को भी ठुकरा दिया। इधर श्री राम ने समुद्र पार करने के संबंध में विभीषण से परामर्श किया। उनके अनुरोध पर श्री राम ने 3 दिन तक समुद्र से पार जाने के लिए विनती की, किंतु सागर द्वारा उपेक्षित किए जाने पर उन्होंने धनुष उठा लिया। इसके भयभीत होकर समुद्र उनके समक्ष उपस्थित हुआ और सेतु बंध का सुझाव दिया। यही पर सुंदर कांड समाप्त हो जाता है। मानस के सुंदर कांड तथा पूर्ववर्ती राम काव्यों के कथानकों का तुलनात्मक अध्ययन रामचरितमानस का सुंदर कांड वाल्मीकि अथवा अध्यात्म रामायण का अनुवाद मात्र नहीं है। गोस्वामी जी ने निजी प्रवृत्ति के अनुरूप अनेक घटनाओं में संशोधन किया है। वस्तु वर्णन में कुछ को संक्षिप्त किया है, कुछ को विस्तार दिया है और कतिपय नए प्रसंगों का भी समावेश किया है। कुछ परिवर्तनों की सूची इस प्रकार है। हनुमान जी ने जिस पर्वत से लंका के लिए प्रस्थान किया है, गोस्वामी जी ने उसका नामोल्लेख नहीं किया है, जबकि वाल्मीकि तथा अध्यात्म रामायण में उसका नाम महेंद्र पर्वत बताया गया है। मानस के अनुसार सुरसा ने जब अपना मुख 100 योजन तक बढ़ाया, तब हनुमान जी ने अति लघु रूप धारण किया और उसके मुख में प्रवेश कर गए, किंतु अध्यात्म रामायण के अनुसार सुरसा ने जब अपना मुख 50 योजना फैलाया, तब हनुमान जी अंगूठे के समान छोटे से आकार के हो गए और चट से उसके मुंह में जाकर बाहर निकल आए। मानस में हनुमान जी को विश्राम देने के लिए मैनाक पर्वत पहले आता है, तत्पश्चात सुरसा आती है, जबकि अध्यात्म रामायण में क्रम उल्टा है। वहीं सुरसा पहले आती है, तत्पश्चात मैनाक का प्रसंग है। रामचरितमानस में छाया पकड़कर पंछियों का शिकार करने वाली सागर निवासिनी राक्षसी का नामोल्लेख नहीं है, किंतु वाल्मीकि तथा अध्यात्म रामायण में उसका नाम सिंहासिका बताया गया है। अध्यात्म रामायण के अनुसार इसी सिंहिका ने हनुमान को सीता का पता बताया था। वाल्मीकि तथा अध्यात्म रामायण में सीता जी को शीशम वृक्ष के नीचे बैठी हुई बताया गया है, जबकि मानस के अनुसार वह अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हैं। गोस्वामी जी ने मानस के सुंदर कांड में सर्वाधिक महत्वपूर्ण समावेश किया है। हनुमान विभीषण संवाद तथा विभीषण के द्वारा सीता का पता बताया जाना, पूर्ववर्ती दोनों ग्रंथों में विभीषण का कोई उल्लेख नहीं है। अशोक वाटिका में हनुमान सीता जी से किस प्रकार भेंट करते हैं, इसका वर्णन भी भिन्न भिन्न ढंग से हुआ है। वाल्मीकि के हनुमान यह विचार करते हैं कि मैं सीता जी से किस प्रकार और किस भाषा में बात करूं। एक तो मेरा शरीर अत्यंत सूक्ष्म है, दूसरे मैं बानर हूं। विशेषतः बानर होकर भी मैं यहाँ मनोवोचित
सांस्कृतिक भाषा में बोलूंगा, परंतु ऐसा करने में एक बाधा है। यदि मैं द्विज की भांति संस्कृत वाणी का प्रयोग करूंगा तो सीता मुझे रावण समझकर भयभीत हो जाएगी। ऐसी दशा में मुझे उस सार्थक भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिसे अयोध्या के आसपास के साधारण जनता बोलती है, अन्यथा मैं इस सती साध्वी सीता को उचित आश्वासन नहीं दे सकता। तुलसीदास ने हनुमान के मन में इस प्रकार की भाषा समस्या का उल्लेख नहीं किया है। दोनों पूर्ववर्ती ग्रंथों और मानस के वर्णन में एक अंतर यह भी है कि तुलसीदास के अनुसार हनुमान पहले वृक्ष से मुद्रिका नीचे गिराया देते हैं, तत्पश्चात सीता जी से बात करते हैं, जबकि उक्त ग्रंथों में पहले हनुमान द्वारा राम का गुणगान, तत्पश्चात उनसे सीता संवाद और अंत में मुद्रिका दिए जाने का उल्लेख है। वाल्मीकि तथा अध्यात्म रामायण के अनुसार जब हनुमान नागपास में मेघनाद द्वारा बंदी बनाकर रावण की सभा में लाए गए तब वहां विभीषण पहले से ही उपस्थित थे, किंतु मानस के अनुसार जब रावण ने हनुमान वध का आदेश दिया तब वहां सचिवों के साथ विभीषण आ गए। वाल्मीकि के अनुसार सीता की खोज के पश्चात जब हनुमान समुद्र के इस पार आ गए तब समुद्र तट पर जामवंत और तथा वानरों ने उनसे लंका का समाचार पूछा था, किंतु अध्यात्म व मानस के अनुसार उन लोगों ने लंका का वृत्तांत मार्ग में पूछा था। इसी प्रकार वाल्मीकि व अध्यात्म रामायण के अनुसार जब हनुमान के साथ सभी वानर सयुष्मुख पर्वत पर पहुंचे तब श्री राम, लक्ष्मण और सुग्रीव एक साथ ही बैठे थे, किंतु मानस के अनुसार सुग्रीव अलग बैठे थे और जामवान ने सुग्रीव को हनुमान की विजय गाथा सुनाई तथा तत्पश्चात सभी लोग श्री राम के पास गए थे। इसके पश्चात मानस में श्री राम और हनुमान के मध्य लंबा संवाद होता है। श्री राम हनुमान से लंका वृत्तांत विस्तार से पूछते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं तथा उन्हें भक्ति का वरदान देते हैं। यह प्रसंग पूर्ववर्ती ग्रंथों में नहीं है, यह गोस्वामी जी का निजी भक्ति उद्रेक है। वाल्मीकि तथा अध्यात्म रामायण में यही पर सुंदर कांड समाप्त हो जाता है। विभीषण की शरणागति तथा सेतु बंधन आदि घटनाओं का वर्णन युद्ध कांड में आया है, जबकि गोस्वामी जी ने सेतु बंध के उपक्रम तक का विवरण सुंदर कांड के ही अंतर्गत दिया है। यहाँ एक अंतर और दिखाई पड़ता है। पूर्ववर्ती ग्रंथ में विभीषण का राज्य तिलक लक्ष्मण द्वारा दिखाया गया है, जबकि तुलसीदास ने स्वयं राम द्वारा यह कार्य संपन्न कराया है। वाल्मीकि तथा तुलसीदास की वर्णन शैली में एक प्रमुख अंतर यह दिखाई पड़ता है कि वाल्मीकि घटनाओं का प्राय विस्तृत वर्णन करते हैं, जबकि तुलसीदास एक दो पंक्तियों में ही उनका उल्लेख कर देते हैं। वाल्मीकि व्यास शैली के रचनाकार हैं, जबकि गोस्वामी जी समास शैली को महत्व देते हैं। व्याख्या प्रारूपी तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही तय, आगे बढ़वागी तय बड़ी है आगे पेट की। संदर्भ का प्रसंग महाकवि तुलसीदास का महत्व हिंदी साहित्य में मात्र इसलिए नहीं है कि उन्होंने हिंदी के सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की है, बल्कि इसलिए भी है कि मध्यकालीन परिवेश में जन की आर्थिक समस्याओं को प्रथम कविता का विषय बनाया। प्रस्तुत प्रसंग कवितावली के उत्तरकांड से लिया गया है तथा इसका सीधा संबंध ऐसे ही आर्थिक वर्णनों से है। व्याख्या प्रस्तुत पंक्तियों में तुलसीदास ने पेट की भूख को समस्या पक्ष के रूप में तथा राम की भक्ति को समाधान पक्ष के रूप में प्रस्तुत किया है। उनका कहना है कि पेट की आग या भूख संभवतः मानव जीवन को सबसे बड़ी समस्या है। इसी समस्या की तीव्रता को व्यक्त करने हेतु वे एक अतिशय युक्ति मूलक तुलना करते हैं कि जंगल की आग भी इसके समक्ष छोटी पड़ जाती है। ध्यातव्य है कि आधुनिक काल में मार्क्सवाद ने भी अपने ऐतिहासिक भौतिकवादी दर्शन में आर्थिक समस्याओं को जीवन का मूल ढांचा बताया है, पर तुलसी का समाधान न तो मार्क्सवादियों की तरह खूनी क्रांति का है, न ही समाजवादियों की तरह शांतिपूर्ण प्रयासों का, बल्कि भक्त होने के कारण वे इसका समाधान अपने प्रभु राम के माध्यम से ढूंढते हैं, जिनका प्रिय विश्लेषण
विशेषण है गरीबे नवाज है। तुलसी ने राम राज्य का जो सपना देखा है उसका विशेषता है कि उसमें सुलभ पदार्थ चारि तो होते ही हैं, साथ ही दैविक व भौतिक ताप भी व्याप्त नहीं होते। भाव सौंदर्य गरीबी की समस्या के रूप में पहचान करना आधुनिक चिंतन का लक्षण है, किंतु तुलसी ने ठेठ मध्यकाल में युग दृष्टाव्य की नजर से इसकी पहचान की है, जहां कबीर ने साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए कहकर मात्र वैयक्तिक आर्थिक समस्या की बात की तथा सूरदास ने भी सूरदास की यूं विनती दस्तक कीजिए माफ कहकर केवल व्यक्तिगत आर्थिक समस्याओं को सामने रखा। वहीं तुलसी भूख गरीबी व अकाल को युग जीवन की समस्या मानते हैं। वे इसे कलयुग की समस्या मानते हैं। कली बार दुख काल परे, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। यह भाव आधुनिक काल में विशेषता नागार्जुन की कविता में मिलता है। कई दिन तक चूल्हा रोया चकिया रोई रही उदास। तुलसी ने इन पंक्तियों में समस्या तो लौकिक जीवन की ली है, किंतु समाधान आध्यात्मिक दिखाया है। चेतना का यह द्वंद्व मध्यकालीन मानसिकता का अनिवार्य परिणाम है। काव्य सौंदर्य तुलसीदास मूलतः अवधि के कवि हैं, पर ब्रज भाषा पर भी उनकी अद्भुत पकड़ है, जो इन पंक्तियों में स्पष्ट दिखती है। जहाँ सूर ब्रज जानते थे पर अवधि नहीं, जैसी अवधि जानते थे पर ब्रज नहीं, वहीं तुलसी की पकड़ दोनों ही भाषाओं पर अद्भुत थी। घनश्याम का मिथक मूलक कृष्ण से जुड़ा है। सूर की गोपियां आलंकारिक कौतूहल दिखाने के लिए कृष्ण के घनश्याम होने का व्यंग भी करती हैं, क्योंकि वे प्रेम की प्यासी गोपियों के मुख में प्रेम की एक बूंद भी नहीं डालते। वैयक्तिक प्रेम का यह मिथक तुलसी के यहाँ सामाजिक चेतना में ढल गया है। यह उनकी मिथ की सृजनात्मकता है। राम घनश्याम के रूप में अलंकार है। छंद की दृष्टि से यह प्रसिद्ध वर्णिक छंद कवित्व है। वर्णवागी जैसे प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियां और संगीतात्मक तत्व भी इसका प्रभाव क्षमता को बढ़ा रहे हैं। तुलसीदास की रचनाओं का सामान्य परिचय। रामलला न छू तुलसीदास का प्रारंभिक रचना है। तुलसीदास के समग्र साहित्य में इस प्रारंभिक रचना का स्थान विशिष्ट है, क्योंकि रामचरितमानस के दार्शनिक विनय पत्रिका के भक्त और कवितावली के कवि तुलसी इसमें एक रचना के रूप में दिखाई देते हैं। आदर्श मर्यादा भक्ति धार्मिकता आदि इस रचना में अनुपस्थित है। रामलला नछुआ में अभिव्यक्त श्रृंगार विलासिता और रसिकता का मूल तदयुगनी चेतना में है। नछू में मध्यकालीन श्रृंगार एवं विलासिता धर्मी जीवन अलौकिक हो उठा है। इसमें तुलसी ने कालिदास की तरह लोक जीवन की सुंदर रमणियों की मांसला चित्रण किया है। इस रचना का विशेष महत्व इसलिए है कि इसमें भविष्य में गोस्वामी कहलाने वाले तुलसी का श्रृंगारी एवं रसिक पक्ष प्रकट हुआ है। पार्वती मंगल और जानकी मंगल में तुलसी दास ने क्रमशः पार्वती तथा सीता के विवाहोत्सव का वर्णन किया है। पार्वती मंगल में 164 छंद हैं और जानकी मंगल में 216 छंद हैं। पार्वती और सीता का आगमन होते ही तुलसी की न छू की श्रृंगार परकता विलुप्त होती दिखाई देती है। दोनों रचनाओं में जन्म का संक्षिप्त उल्लेख कर तुलसी ने विवाह का वर्णन विस्तार पूर्वक किया है। पार्वती मंगल की रचना पर कालिदास के कुमार संभव का प्रभाव दिखाई देता है। कुमार संभव में पार्वती के जन्म पश्चात विवाह और कुमार जन्म का विस्तृत वर्णन है। पार्वती मंगल में सब कुछ संक्षेप में विस्तृत हुआ है। यद्यपि पार्वती मंगल का कथा भाग मोटे रूप में कुमार संभव से लिया गया है, तथापि कहीं कहीं तुलसी ने परिवर्तन भी किया है और सरस उद्भावनाएं भी की है। महादेव की अघौड़ी बारात को देखने पर आरंभ में कौतूहल और फिर भय एवं विषाद का वर्णन कवि की निजी कल्पना है। जानकी मंगल
में तुलसी ने वाल्मीकि रामायण की पारंपरिक कथा का अनुसरण किया है। परशुराम धनुषज्ञ सभा में उपस्थित नहीं होते। राम सीता के विवाह के पश्चात लौटती बारात को मार्ग में मिलते हैं। पार्वती मंगल, जानकी मंगल तथा नौ तीनों मंगल ग्रंथ हैं। ये रचनाएं मांगलिक अवसर पर गाए जाने के लिए लिखी गई हैं। भैरव रामायण, इसकी रचना में 69 भैरव छंदों में राम कथा वर्णित हुई है। इस कथा का विभाजन कांडों में किया गया है। उत्तरकांड में कवितावली के समान राम विषिका तथा अन्य देवी देवताओं विषयक भैरव समाविष्ट हुए हैं। वैराग संदीपनी में संत और शांति का विचार है। प्रस्तावना के पश्चात तुलसी ने संतों के रूप का निरूपण किया है, उनकी प्रशस्ति गान किया है और अंत में शांति का कथन है। कवितावली में तुलसी ने 7 कांडों में राम कथा का वर्णन किया है। यह भिन्न भिन्न समय पर रचित कवित्वों का संकलन है। इसी कारण कवितावली में क्रमबद्ध कथानक का अभाव है। कवितावली में समांति समाज व्यवस्था का यथार्थ बोध प्रखर रूप में व्यंजित हुआ है। प्रजा को जीविका विहीन बनाने वाले राज समाज को काल कराल कहकर तुलसी ने अत्यंत कड़ी फटकार सुनाई है। कवितावली में युग के प्रति तुलसी का विद्रोह स्वर इस प्रकार गूंज उठा है। जनता की व्यथा देख कर तुलसी व्यथित हो उठते हैं। दारिद दसानन दवाई देत दूनी दीन बंधु दुरित दहन देखी तुलसी हा हा करी। कवितावली के उत्तराखंड में तुलसी का भक्ति भाव अभिव्यंजित है। तुलसी ने यहाँ दार्शनिक निरूपण को स्थान नहीं दिया है। हनुमान बाहुओं में होने वाली असहाय पीड़ा को दूर करने के लिए तुलसी ने राम भक्त हनुमान को केंद्र में रखकर यह रचना की है। हनुमान बाहुक में दीनता परक करुण रस की हृदय स्पर्शी अभिव्यंजना हुई है। रामज्ञा प्रश्न, इस रचना में 7 सर्ग हैं और उनमें तुलसी ने राम लीला क्रमबद्ध की है। 7वें सर्ग के 7वें सप्त में कवि ने शकुन विचारने का ढंग बताया है। गीतावली, तुलसी ने गीतावली में राम चरित्र के चुने हुए प्रसंगों को चित्रित किया है। गीतावली की रचना तुलसी ने मुक्तक रूप में की है। कुछ प्रसंगों पर अनेक पद लिखे गए हैं तो कई प्रसंगों की और केवल संकेत किया गया है तथा अनेक बातों की पुनरावृत्ति भी हुई है। प्रत्येक गीत स्वतंत्र तथा अपने आप में पूर्ण है। रामचरित मानस में तुलसी की समस्त मानसिक प्रक्रिया राम के आदर्शीकरण में संलग्न हुई थी। गीतावली में मर्यादा तथा आदर्शीकरण की प्रवृत्ति के दर्शन नहीं होते। तुलसी बड़ी तन्मयता के साथ राम सीता को हिंडोला खेलते हुए तथा उत्सवों में प्रजाजनों में निसंकोच सम्मिलित होते हुए चित्रित करते हैं। गीतावली में राम कथा का एक अनोखा रूप तुलसी के उद्घाटित किया है, जिसमें लोक जीवन की सुगंध है तथा राम के हास परिहास हैं। रस की दृष्टि से गीतावली माधुर्य रसों में सृजित रचना है। तुलसी का बाल रूप का चित्रांकन तथा वात्सल्य की अभिव्यंजना सूरदास के समान ही सरस तथा अनुपम है। गीतावली में अलंकारों का प्रयोग तुलसी ने अपेक्षाकृत अधिक अभिरुचि के साथ किया है। विनय पत्रिका का अर्थ है प्रार्थना पत्र या अर्जी। तुलसी ने राम की सेवा में यह अर्जी भेजी है। विनय पत्रिका में 7 ढयोढियाँ हैं। उनके अधिकारी हैं गणेश, सूर्य, शिव, दुर्गा, गंगा, यमुना और हनुमान। 6ठी ढयोढी के पश्चात 2 वन हैं, आनंद वन काशी तथा चित्रवन अथवा चित्रकूट, जिनका यथास्थान वर्णन किया गया है। 7 ढयोढियों के पार भगवान राम का राजमहल है, जहाँ लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जानकी से भी सिफारिश करने की प्रार्थना करते हैं। अंत में राम तुलसी के प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं। इसी रचना में तुलसी की व्याख्या
भावचक्र में भरमाए हुए प्रत्येक जीव की व्यथा बनकर देश कालातीत बन गई है। कलयुग के अत्याचारियों के खिलाफ फरियाद करने के लिए तुलसी एक लोकप्रिय प्रीत निधि के रूप में अर्जी लेकर राम के दरबार में हाजिर होते हैं। तुलसी की सहानुभूति तथा जन हृदय की आत्मानुभूति विनय पत्रिका में मुखर हो उठी है। इसमें भक्ति की सहज अनुभूति बड़े ही स्वाभाविक और सजीव ढंग से अभिव्यक्त की गई है। तुलसी ने अपने युग की अराजकता का चित्रांकन विनय पत्रिका में बार बार किया है। शतरंज को सो राजकाठ को सब समाज उपयुक्त पंक्ति में राजनीति की कटुलितता और समाज की जड़ता का चित्र मूर्तिमान हो उठता है। विनय पत्रिका में सांस्कृतिक पतन की अनुभूति की व्यंजना हुई है। तुलसी कली की अनीति और अत्याचार से रक्षा चाहते हैं। कली से केवल तुलसी ही पीड़ित नहीं है, अपितु समस्त लोक समाज शोषित हुआ है। तुलसी अपने को लोक से असंबद्ध करके नहीं देखते। अपनी कल्याण भावना के भीतर ही तुलसी की सकल लोक कामना भी छिपी हुई है। विनय पत्रिका मूलतः प्रपत्ति काव्य है। प्रपत्ति एक मानसिक स्थिति है जिसमें अपने को अति दीन एवं निराश्रित समझने वाला भक्त अपने सर्वस्व को भगवान के प्रति समर्पित कर देता है। दार्शनिक एवं साहित्यिक दोनों दृष्टियों से विनय पत्रिका एक अत्यंत सरस तथा परिपक्व रचना है। उसमें भाव तथा कला दोनों का परमोत्कर्ष दिखाई देता है। श्री कृष्ण गीतावली तुलसी ने कई रचनाओं में राम कथा का गायन किया है। इनमें उन्होंने मुख्यतः भगवान को लोक रक्षक रूप प्रस्तुत किया था। श्री कृष्ण गीतावली में उन्होंने भगवान के लोक रंजक के रूप का चित्रांकन किया है। श्री कृष्ण गीतावली में तुलसी ने श्री कृष्ण के उसी चरित्र का वर्णन किया है जिसका ब्रजवासी कवियों ने किया था। कृष्ण की बाल लीला और भ्रमर गीत प्रसंग का तुलसी ने चित्रांकन किया है। बाल लीला की छोटी बातों तक कभी पहुंचता दिखाई देता है। तुलसी द्वारा गोपियों की प्रेम व्यंजना भी बड़ी हृदय स्पर्शी बन पड़ती है। एक उदाहरण दृष्टव्य है। मधुप तुम कान्हा ही की कहीं क्यों न कही है, यह बत कही चपल चेरी की निपट चरेरिए रही है। आयस देहु करही सोई सिर घरी प्रीति परमीति निर्बही है। रामचरितमानस हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में तुलसीदास की प्रतिष्ठा का मूल आधार रामचरितमानस है। हिंदी साहित्य का कोई महाकाव्य इसका समानता नहीं कर पाता और यह हिंदी के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य के रूप में समादृत है। रामचरितमानस की कथा का निर्माण पौराणिक संवाद शैली पर हुआ है। इसमें वक्ता और श्रोता इस प्रकार हैं: शिव और पार्वती, काकसुंडी और गरुण, यज्ञवल्क्य और भरद्वाज, तुलसीदास और सकल मानस समाज। यह ग्रंथ 7 कांडों में विभक्त है। प्रथम बाल कांड में मुख्य कथानक के प्रारंभ होने के पूर्व मानस की प्रस्तावना में तुलसीदास के शील स्वभाव के अतिरिक्त उनके सिद्धांतों तथा विचार पद्धति का पर्याप्त परिचय प्राप्त होता है। इस कांड में राम जन्म से लेकर धनुर्भंग और विवाह की कथा प्रसंग भी विस्तार से वर्णित है। अयोध्या कांड में युवराज पद की घोषणा के अंतर्गत वनवास की आज्ञा से लेकर चित्रकूट प्रसंग तक की कथा है। अरण्य कांड में सीता हरण एवं गिद्ध उद्धार की कथा आती है। किसी कस्धा कांड के अंतर्गत सुग्रीव मैत्री तथा सीता खोज प्रयास का आरंभ आता है। सुंदर कांड में हनुमान द्वारा सीता का पता लगाना एवं लंका दहन का वर्णन है। लंका कांड का प्रमुख विषय राम रावण युद्ध और रावण वध की कथा है। उत्तरकांड में राम के प्रत्यावर्तन और राज्यरोहण के अंतर्गत तुलसीदास ऐसे विशद अनुष्ठान में प्रवृत्त हो जाते हैं जिसे मानस का परिसमाप्ति सूचक उपसंहार कह सकते हैं। जिन उदात्त उद्देश्यों से प्रेरित होकर जिन अनुपम आदर्शों को मूर्ति रूप देने के लिए मानस की रामकथा गोस्वामी जी ने लोकमानस के समक्ष प्रस्तुत
उपस्थित की है, उन्हीं की संतुष्टि करने का प्रयास उत्तरकांड के तात्विक विवेचन द्वारा किया गया है। तुलसी के मानस पर वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, प्रसन्न राघव हनुमानटक, श्रीमद् भागवत तथा श्रीमद् भागवत गीता आदि आधार ग्रंथों का स्पष्ट प्रभाव है। तुलसी ने भावना की प्रेरणा अध्यात्म रामायण से तथा कथानक का रूप वाल्मीकि से ग्रहण किया है। इन ग्रंथों को आदर्श बनाकर उन्होंने लोक धर्म और वैदिक आचरण का आदर्श उपस्थित किया है। रामचरितमानस में तत्कालिक भारतीय समाज के स्पष्ट दार्शनिक के साथ कलयुग वर्णन के रूप में अपने समय के यथार्थ का भी चित्रण उपस्थित है। रामचरितमानस के विभिन्न कांडों का परिचय। रामचरितमानस कुल 7 कांडों में निबद्ध रचना है। ये कांड हैं बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तराकांड। बाल कांड में श्री राम के जन्म से लेकर उनके विवाह तक की कथा है। मंगलाचरण से इस कांड का आरंभ हुआ है। कवि ने गुरु ब्राह्मण संत वाल्मीकि, वेद ब्रह्म, शिव पार्वती आदि की वंदना की है। फिर उन्होंने सम गुण वर्ण और रामचरित की महिमा का निरूपण किया है। यज्ञ वलक्य भरद्वाज संवाद का ऐश्वर्य, सती का खेद, शिव जी द्वारा सती का त्याग, शिव जी की समाधि, सती का योगिनी में जल जाना, दक्ष यज्ञ का विध्वंस, पार्वती का जन्म और तपस्या, श्री राम का शिव से विवाह का अनुरोध, सप्त ऋषियों द्वारा पार्वती की परीक्षा, कामदेव का भस्म होना, रति को वरदान, शिव पार्वती विवाह आदि याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद के महत्वपूर्ण प्रसंग है। इसके पश्चात शिव पार्वती संवाद है। राम का अवतार, राम की बाल लीला, विश्वामित्र द्वारा राजा दशरथ से राम लक्ष्मण को मांगना, लड़का वध, विश्वामित्र द्वारा यज्ञ की रक्षा, अहल्या का उद्धार, राम लक्ष्मण और विश्वामित्र का जनकपुर जाना, पुष्प वाटिका में राम सीता का प्रथम परस्पर दर्शन, जनक के दरबार में धनुष परीक्षा, राम द्वारा धनुष भंग, परशुराम का क्रोध, लक्ष्मण परशुराम संवाद, राम सीता विवाह, बारात का अयोध्या लौटना और अयोध्या के आनंदोत्सव, रामचरित सुनाने की महिमा का वर्णन इसके महत्वपूर्ण अंग हैं। अयोध्या कांड। राम के विवाह के कुछ समय पश्चात राजा दशरथ ने राम के राज्याभिषेक का निर्णय किया। इससे देवता चिंतित हो गए कि ऐसे हो जाने पर रावण का वध असंभव हो जाएगा। उनकी चिंता को जानकर सरस्वती ने कैकेयी की दासी मंत्रा की बुद्धि को फेर दिया। मंत्रा की सलाह पर कैकेयी ने राम को 14 वर्ष वनवास देने का वरदान मांग लिया। राम को इसका पता चला तो वे वनवास के लिए प्रस्थान कर गए। उनके साथ सीता और लक्ष्मण भी गए। रास्ते में निषाद राज ने उनकी बहुत सेवा की। केवट के तीनों को गंगा नदी के पार उतारा। प्रयाग में राम ने भारद्वाज मुनि से भेंट की। फिर वे वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पहुंचे। वाल्मीकि ऋषि के परामर्शानुसार वे चित्रकूट में रहने लगे। दूसरी ओर अयोध्या में राम वियोगियों ने दशरथ ने प्राण त्याग दिए। वशिष्ठ ऋषि ने भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल से वापस बुलाया। अपनी मां कैकेयी के कृत्यों को जानकर भरत ने उनकी तीव्र भर्त्सना की। उन्होंने अयोध्या का राजा बनने से इनकार कर दिया और राम को वापस लाने के लिए लोगों के साथ चित्रकूट पहुंच गए। लेकिन पिता की आज्ञा पालन के लिए और रघुकुल की रीति निभाने के लिए राम ने इसे स्वीकार नहीं किया। भरत राम की पादुका लेकर अयोध्या वापस आ गए और राज सिंहासन पर पादुका रखकर स्वयं नंदीग्राम में निवास करने लगे। अयोध्या कांड के लगभग मध्य भाग में वर्णित चित्रकूट सभा और उसमें राम भरत मिलन अयोध्या कांड का एक ऐसा प्रसंग है जो हिंदी कविता के इतिहास में अति महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसका कारण यह है कि तुलसी की कविता रामचरितमानस में सबसे अधिक तन्मय राम भरत मिलाप के अवसर पर हुई है।
राम भरत मिलाप मूल रूप से एक छोटा सा प्रसंग है जिसमें कुल मिलाकर राम व भरत का मिलाप तथा भरत का राम से वापस लौटने का अनुरोध है। इन भाइयों में इतना गहरा प्रेम है कि राम लक्ष्मण को वापस लाने के लिए भरत शत्रुघ्न वन में रहने को तैयार हैं। इस प्रस्ताव पर सब अपना अपना हानि लाभ जोड़ रहे हैं, पर माताएं दुविधाग्रस्त हैं क्योंकि अंततः उनके दो बेटे तो वन में रहेंगे ही। तुलसी ने इसका बड़ा सुंदर चित्र खींचा है। बहुत लाभ लोघन लघु हानि सम दुख सुख सब रोवहि रानी। राम भरत मिलाप होने पर राम यह बताने का अधिकार भरत को सौंप देते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। भरत कोई निर्णय कर पाए इससे पहले ही राजा जनक भी वहीं आ जाते हैं। इसके बाद 5 दिन तक अनिर्णय की स्थिति बनी रहती है जो प्रसंग के नाटकीय प्रभाव को बढ़ाती है। अंततः भरत निर्णय का अधिकार पुनः श्री राम को देते हैं और राम के निर्णय के समय नाटकीय तनाव चरम पर पहुंचता है। नाटकीय तनाव से अधिक महत्व इस प्रसंग का पारिवारिक मूल्यों की स्थापना के लिए है। बड़े भाई और छोटे भाई के बीच कैसा विश्वास होना चाहिए यह राम और भरत के संबंध में दिखता है। इसी प्रकार माता का आदर्श रूप कौशल्या में दिखता है। सीता के रूप में आदर्श बहू व पत्नी का चित्रण है। तुलसी ने रामचरितमानस के माध्यम से जिस आदर्श परिवार की परिकल्पना को सुस्थापित किया है उसका सघनतम रूप भरत मिलाप के प्रसंग में ही दिखता है। इस पूरे प्रसंग में तुलसी की तन्मयता चरम पर है, इसीलिए उन्होंने पूरे प्रसंग को ही भक्तिमय बना दिया है। भरत भक्ति में निगमन है। गुरु वशिष्ठ सहित सारा मुनि समाज भक्ति रस में आकंठ डूबा है और मिथिला तथा अयोध्या के वासी भी भक्ति में डूबे हैं। काव्य कला की दृष्टि से भी यह प्रसंग तुलसी के श्रेष्ठतर कार्यों में से एक है। अनुप्रास और रूपक के तो वे सम्राट हैं ही, पर इस प्रसंग में उन्होंने विरोधाभास, अन्वय तथा दृष्टांतता जैसे अलंकारों का भी सदा हुआ प्रयोग किया है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि तुलसी की कविता रामचरितमानस में संभवतः सबसे अधिक तन्मय राम भरत मिलाप के अवसर पर ही हुई है। अरण्यकांड में राम चित्रकूट से प्रस्थान कर वन में विभिन्न ऋषि मुनियों से मिलते हैं और राक्षसों द्वारा मुनियों का प्रताड़ित करने की बात जानकर राक्षसों के वध का संकल्प लेते हैं। दंडक वन में राम की भेंट जटायु से होती है। राम पंचवटी को अपना निवास स्थल बनाते हैं। पंचवटी में लक्ष्मण रावण की बहन सुपर्णखा के प्रणय निवेदन को अस्वीकार कर उसके नाक कान काट लेते हैं। रावण छल से सीता का हरण कर लेता है। रास्ते में जटायु सीता को बचाने के लिए युद्ध करता है, लेकिन रावण उसके पंख काटकर उसे अधमरा कर देता है। जटायु राम को रावण द्वारा सीता के अपहरण की सूचना देकर प्राण त्याग देता है। राम सीता की खोज में निकल पड़ते हैं। उसी दौरान वे सबरी के आश्रम भी पहुंचते हैं, जहां वे सबरी के जूठे बेर भी खाते हैं। किसकिदा कांड, इस कांड में राम और लक्ष्मण द्वारा सीता की खोज में जाने की कथा है। दोनों ऋषिमुख पर्वत के पास पहुंचते हैं जहां सुग्रीव रहता था। सुग्रीव भयभीत होता है और हनुमान को ब्राह्मण के भेष में राम और लक्ष्मण के बारे में पता लगाने के लिए भेजता है। राम को पहचानकर हनुमान उनके चरणों में गिर पड़ते हैं और राम और सुग्रीव की मैत्री होती है। सुग्रीव पर बलि द्वारा किए गए अत्याचार की बात सुनकर राम बलि वध करते हैं। सुंदर कांड, इस कांड में हनुमान लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। रास्ते में वे कुछ राक्षसिनियों का वध करते हैं। लंका प्रवेश पर उनका भेंट विभीषण से होता है। जब हनुमान अशोक वाटिका पहुंचते हैं तो वहां रावण को सीता को धमकाते हुए देखते हैं। एकांत होने पर हनुमान सीता को राम की मुद्रिका देते हैं। हनुमान अशोक वाटिका विध्वंस करते हैं। पकड़े जाने पर उन्हें रावण की सभा में ले जाया जाता है और उनकी पूंछ में तेल में डूबा कपड़ा बांधकर आग लगा दिया जाता है। हनुमान उसी से लंका दहन कर देते हैं। फिर हनुमान सीता से मिलकर वापस
आ जाते हैं। विभीषण द्वारा समझाए जाने पर रावण उन्हें राज्य से निकाल देता है। विभीषण राम की शरण में आ जाते हैं। राम उन्हें लंका का राजा घोषित कर देते हैं। समुद्र तट पर खड़े राम को पहले समुद्र रास्ता नहीं देता है, पर राम के क्रोध से भयभीत होकर वह नल और नील के द्वारा पुल बनाने का उपाय बताता है। लंका कांड। नल और नील वानर सेना की सहायता से समुद्र पर पुल बांध देते हैं। राम के समुद्र पार कर जाने की खबर सुनकर रावण व्याकुल होता है। रावण की पत्नी मंदोदरी रावण को समझाती है कि वह राम से बैर न ले, पर अहंकारी रावण नहीं मानता। शांति के सारे प्रयासों के असफल होने पर युद्ध आरंभ हो जाता है। लक्ष्मण और मेघनाथ के बीच भयंकर युद्ध होता है। शक्तिवान लगने के बाद मूर्छित लक्ष्मण हनुमान द्वारा लाए संजीवनी बूटी से ठीक होते हैं। रावण युद्ध के लिए कुंभकर्ण को जगाता है। कुंभकर्ण युद्ध में मारा जाता है। मेघनाथ भी लक्ष्मण के हाथों हाथों मारा जाता है। अंत में रावण राम के हाथों मारा जाता है। राम विभीषण को लंका का राज्य सौंपकर सीता और लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। उत्तरकांड की कथा वस्तु के दो भाग हैं। आरंभ में मूल कथा है। राम अयोध्या पहुंचते हैं, जहां उनका भव्य स्वागत होता है। वेद संस्कृति एवं शिव संस्कृति के साथ उनका राज्याभिषेक किया जाता है। वानरों को विदा किया जाता है। राम राज्य एवं आदर्श राज्य के रूप में उपस्थित होता है। इसके बाद उत्तराखंड में तुलसी का चिंतन पक्ष उपस्थित हुआ है। यह कथा अपने युग की समस्या और मानवीय जीवन की शाश्वत समस्याओं के समाधान से जुड़ती है। उत्तराखंड का अंतिम भाग का हिंदी साहित्य में विशेष महत्व है, क्योंकि इसमें तुलसी का भक्ति और ज्ञान संबंधी चिंतन विस्तार में अभिव्यक्त हुआ है। वस्तुतः तुलसीदास ने उत्तराखंड के उत्तर भाग में सुशुंडी गरुड़ की कथा विशिष्ट उद्देश्य से रखी है। इस कथा के माध्यम से तुलसीदास ने ईश्वर के अवतार एवं उसकी लीला का मर्म, मानव जन्म का महत्व, मानव का दुख, संत असंत के लक्षण, पाप और पुण्य आदि पर विचार किया है। अपने युग की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कलयुग वर्णन, शैव एवं वैष्णव मतों के समन्वय, निगुण सगुण विवाद आदि प्रसंगों को इसमें शामिल किया है। भक्ति काल की सामान्य विशेषताएं। ईश्वर के प्रति उत्कट प्रेम। भक्ति काल की भक्ति भावना पर आधारित है, जहां ईश्वर से प्रेम का संबंध स्थापित किया गया। भक्ति काल की प्रत्येक धारा में साधक अपने साध्य से प्रेम करता है, लेकिन प्रेम का मार्ग अलग अलग है। कहीं रहस्यवादी प्रेम है, कहीं रागात्मक प्रेम, कहीं दास्य भाव से प्रभावित प्रेम, कहीं तो उच्छृंखल प्रेम है। संत काव्य हरि मेरा पीऊ मैं हरि की बहुरिया, सूफी काव्य मानुष प्रेम भयो बैकुंठी नाई ते, काहे छार एक मुट्ठी राम काव्य एक भरोसो, एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। कृष्ण काव्य पंग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी रे। समानता का भाव। भक्ति काव्य समानती वातावरण में लिखे जाने के बाद भी सामाजिक आर्थिक समानता के भाव को प्रकट करता है। तुलसीदास वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हुए भी अपने राम का सबरी और निषाद राज्य से निकटता का संबंध रखते हैं। भक्ति आंदोलन का मूल मंत्र है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का को भजे सो हरि का होई। गुरु महिमा। भक्ति काव्य में गुरु को विशेष स्थान दिया गया है। निगुण काव्य में गुरु का महत्व कुछ अधिक है। गुरु गोविंद दोहु खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु को आपन जीन गोविंद दियो मिलाई। कबीर। राम काव्य धारा के प्रमुख कवि तुलसी भी मानस के आरंभ में गुरु वंदन करते हैं। सूफी काव्य में गुरु का मानव होना अनिवार्य नहीं है। वहाँ गुरु मार्गदर्शक है और वहाँ सुआ अर्थात तोता भी मार्गदर्शन कर सकता है। गुरु सुआ जेई पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। शास्त्र ज्ञान का विरोध। शास्त्रों के जड़ ज्ञान को भक्तों ने सहायक नहीं बाधक माना है। कबीर कहते हैं, पोथी पढ़ बड़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आकर प्रेम को का पढ़े सो पंडित हो। सूरदास के भ्रमर गीत में तो स्पष्ट ज्ञान पर भक्ति की विजय और शास्त्रगत
तर्कों पर भावना प्रधान अनुभूतियों की विजय दिखाई देती है। सूर की गोपियां कहती हैं, आयो घोष बड़े व्यापारी, लादी खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आई उतारी। भाषा भाषा की दृष्टि से यहाँ अभिजात्य का विरोध है। संत कवियों की भाषा सदुक्कड़ी है, जिसमें प्रचलित लोक भाषाओं के शब्दों का प्रयोग हुआ है। जैसी ठेठ अवधि में लिखते हैं, तुलसी संस्कृत के पंडित होते हुए भी अवधि व ब्रज में रचना करते हैं। समस्त कृष्ण काव्य ब्रज भाषा को उत्कर्ष देता है। ये सभी कवि लोक भाषा के पक्षधर हैं। संस्कृत है कूपजल भाखा बातनीर कबीर आदि अंत जैसी कथक अयो लिखी भाषा चौपाई कहे जैसी। भाखा बद करीबी मैं सोई मोरे मन प्रबोधा जेहि होई तुलसी। काव्य रूप राम काव्य और सूफी काव्य में प्रबंध काव्यों की उपलब्धि होती है। उदाहरण तुलसी कृत रामचरितमानस और जैसी कृत पद्मावत कबीर आदि संतों ने मुक्तक लिखे, तो कृष्ण भक्तों ने प्रबंधात्मक मुक्तक अर्थात लीला पद लिखे हैं। छंद अलंकार गीयता बहुत से छंदों का सफल प्रयोग हुआ है। पद्मावत में 7 चौपाई के बाद एक दोहा प्रयुक्त हुआ है। मानस में 8 चौपाई और एक दोहा तथा साथ में सोरठा छप्पाया आदि भी प्रयुक्त हुआ है। मुक्तक में भी छंद विविधता है। अलंकारों का भी सफल प्रयोग है। प्रायः अर्थ अलंकार सभी रचनाओं में ज्ञेयता है।